नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसए न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया और बताया गया है कि मृत रैयतों का जो भी जमाबंदी है उसके जो भी वारिस हैं, जो भी वंशज हैं, उनके नाम पर सरकार स्वतः ट्रांसफर करने का काम करेगी और उसके नाम से दाखिल खारिज करने का काम किया जाएगा। इसके लिए बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बता दिया है कि जितने भी रैयत हैं उनको अब किसी अंचल कार्यालय सीओ कर्मचारी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अब आपके घर तक चल करके आपके राजस्व कर्मचारी सारे आपका जो भी दस्तावेज है उसको जांच किया जाएगा। इसके बाद जो भी उसका अगला वंशज है, जो भी उसका वारिस होगा, उसके नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा, उसके नाम से दाखिल खारिज किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। देखिए, बहुत बड़ा अपडेट बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक और नया अपडेट जारी किया गया है। बताया गया है कि किसी भी प्रकार का काम अगर आप कराना चाहते हैं जमीन से संबंधित और भूमि से संबंधित, अब आपको राजस्व विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। ऑफलाइन तरीके से कोई भी आवेदन अब आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट आप अगर चाहेंगे जमा करने अंचल कार्यालय तो आपका डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। तो आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अब आपको राजस्व विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा, वहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा या ऑनलाइन कंप्लेन जो भी आप करना चाहते हैं आपको पूरे तरीके से डिजिटल तरीके से करना होगा। तब जाकर के आपका आवेदन क्या होगा, स्वीकार किया जाएगा। बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक और बहुत बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। देखिए, बताया गया है कि अगर आपको जमाबंदी मालूम नहीं चल रहा है कि आपके जमाबंदी में खाता, खेसरा, नाम, रकबा किसी प्रकार का गलती है तो उसको आप कैसे सुधार करेंगे, कैसे देखेंगे, तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। बिहार भूमि सुधार विभाग ने बता दिया है कि आप बिहार भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर जाइए और वहां से जमाबंदी पंजी देखें, वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना डिटेल देना है। अगर आपके पास खाता नंबर है, खेसरा नंबर है या नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, वहां पर सारा डिटेल दे करके आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका जो है सो जमाबंदी शो करेगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का फुल लिंक दिया हुआ है कि आप अपना जमाबंदी को कैसे चेक करेंगे ऑनलाइन तरीके से। पूरा प्रोसेस हमने बताया है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जाइए आप लोग उस वीडियो को देखिए और इसके बाद आप खुद से अपना जमाबंदी चेक कर सकते हैं। अगली खबर, बहुत बड़ा अपडेट। देखिए, बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगर आपके जमीन के कागजात में अभी भी कैथी लिपि है, अगर आपको पढ़ने में कठिनाइयां होती है, पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो उसके लिए बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप वहां पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप अपना जो भी है जमाबंदी संख्या, खाता, खेसरा, जो भी डिटेल है सारा डाल दीजिए। इसके बाद जो भी आपका दस्तावेज है उसको वहां ऑनलाइन अपडेट कर दीजिए। इसके बाद आपको मामूली सा फीस देना होगा। इसके बाद क्या होगा, आपका जो है सो कैथी लिपि में जो है उसको देवनागरिक में ट्रांसलेट करके आपको फिर से दे दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने कैथी लिपि को देवनागरिक में कन्वर्ट कराएं तो उसके लिए आपको मामूली सा एक पेज का 120 रुपया लगता है। आप वहां पर ऑनलाइन पेड करके आप इसका भी काम करवा सकते हैं। एक और बहुत बड़ा अपडेट आया है। बिहार भूमि सुधार विभाग का कहना है कि अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं 2026 में, अगर आप कोई भी जमीन रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो आपको इन तमाम बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले विक्रेता रैयत का आपको जमाबंदी चेक करना जरूरी है। जो जमीन बेच रहा है उसके नाम से जमीन है या नहीं है। जो जमीन बेच रहा है, जो भी जमाबंदी है वो ऑनलाइन नेट पर शो करता है कि नहीं करता है, और जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं क्या वही बेच रहा है या उसका जो है सो पूर्वज के नाम से जमीन है। जमीन जो बिक रहा है तो क्या उसमें और 2 पट्टीदार, 3 पट्टीदार है या उसमें कोई हिस्सेदार भी है, ये सब चेक करना जरूरी है। हिस्सेदार है तो आपको जो है सो वंशावली, सहमति पत्र, ये सब लेना अनिवार्य है। अन्यथा आप जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद आप मोटेशन में फंस जाएंगे और सालों का मेहनत, सालों का पैसा का आप जो है सो बर्बाद हो जाएगा। आपको जो है सो कोर्ट कचहरी थाना का चक्कर लगाते रह जाएंगे और आपका पैसा वापस नहीं हो पाएगा। इसीलिए जमीन खरीदने से पहले आपको विक्रेता रैयत का जमाबंदी चेक करना अनिवार्य है। ये सब चेक कर लीजिए, इसके बाद ही 2026 में आप जमीन रजिस्ट्री कराइए। देखिए, एक और बहुत तगड़ा वाला अपडेट आया है। बिहार भूमि सुधार विभाग का कहना है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम करेंगे तो अब आपको ऑनलाइन जाना होगा। ऑनलाइन तरीके से या आप परिमार्जन कराते हैं, दाखिल खारिज कराना है, या आपको ई मापी है, या आप जो है सो कैथी लिपि में आपका केवाला है उसको सही कराना है, खतियान है,
किसी भी प्रकार का अगर कोई भी काम आप कराना चाहते हैं तो आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन तरीके से ही करवाना होगा। इसके बाद ही आप जो है सो इसका लाभ ले सकते हैं। एक और बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। देखिए, बताया गया है बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बार बार अपील किया जाता है सभी रैयतों से, बताया जा रहा है कि आप अगर एक रैयत है, आपका जमाबंदी ऑनलाइन में है, तो आप अपने जमाबंदी से अपना मोबाइल नंबर को लिंक करा लीजिए, ताकि आए दिन कुछ अगर नोटिफिकेशन देना हो रैयत को, कुछ जानकारी देना हो, या आपके जमीन के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है या कोई खरीद बिक्री का सोच रहा है, तो सीधे उसका इन्फॉर्मेशन आपको SMS के थ्रू आपके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। या आपने किसी भी प्रकार का ऑनलाइन करने गया, जमाबंदी सुधार करने के लिए या परिमार्जन के लिए आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो जो भी रैयत हैं, बताया गया है बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से कि रैयत खुद अपना मोबाइल नंबर दे, ताकि किसी भी प्रकार का अगर कोई सूचना हो, अपडेट हो, तो रैयत को डायरेक्ट हम यहाँ से मैसेज कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं। एक और बहुत बड़ा अपडेट बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से, देखिए, बताया गया है कि अगर आपके जमाबंदी में किसी प्रकार का गलती है, त्रुटि है, नाम, खाता, खेसरा, रकबा, किसी भी प्रकार का कोई भी गलती है, कोई त्रुटि है, तो उसको आप सुधार करा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन में है तो ठीक है, अगर ऑफलाइन में है तो उसको पहले परिमार्जन से ऑनलाइन करा लीजिए, ऑनलाइन के बाद आप आसानी से करवा सकते हैं। तो आपके जमाबंदी में अगर कोई दिक्कत है, कोई त्रुटि है, तो आपको परिमार्जन के माध्यम से जाकर के वहां पर खाता, खेसरा, नाम, रकबा, जिस भी प्रकार का गलती है, आप वहां से अपडेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से हर तरह का काम अब ऑनलाइन तरीके से होता है, वहां पर आप आसानी से करवा सकते हैं। अगली खबर, क्या कुछ नया अपडेट आया है, देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। बताया गया है जमीन का दाखिल खारिज करते हैं और आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना है। देखिए, बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये भी बताया गया है कि अगर दाखिल खारिज आवेदन आप कर रहे हैं, म्यूटेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशन है, कुछ ऐसा दस्तावेज है जो चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं चेक करेंगे तो आपका जो है आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं, इससे पहले विक्रेता, जो भी विक्रेता है, उससे जमाबंदी आपको लेना है। उसका जो भी केवाला, खतियान, जो भी आप जिस भी दस्तावेज के माध्यम से आपने जमीन का रजिस्ट्री कराया है, वो दस्तावेज लेकर के आपको जो है सो सही तरीके से पूरा, आपको जो भी डॉक्यूमेंट उसमें मांग रहा है, सारा डॉक्यूमेंट को आपको बिहार भूमि पोर्टल पर अपडेट करना होगा। बिना डॉक्यूमेंट का अगर आप आवेदन करेंगे, जैसे वंशावली, सहमति पत्र, और आपने जो जमाबंदी रैयत जिससे आप जमीन खरीदे हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं लगाते हैं, तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जमीन खरीदने से पहले आपको बार बार मैं बताता हूं कि विक्रेता का सारा दस्तावेज, सारा कागजात चेक करना जरूरी है। अगर आप नहीं चेक करेंगे तो आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में आपके साथ बहुत बड़ा समस्या होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।